जुआ आमिष मदिरादारी, आंखें टकचोरी पर नारी, यही सात व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। दर्वित ये सातों व्यसन, दुराचार दुखधाम, भावित अंतर कल्पना, वृषा मोह परिणाम। मोक्षार्थियों, राजा प्रजा के लिए भगवान है साक्षात। राजा के बारे में जो छवि हमने अपने मन में स्थापित की होगी वह एकांगी छवि है। हमें ये लगता है कि राजा कौन, जो निरंतर रथ पर दिखे, धनुष बाण आदि वेपन्स हो उसके पास, और शत्रु पक्ष पर निरंतर आक्रमण करके उसको परास्त करता हो। खून खराबा ही हमारे दिमाग में आता है। यही एकांगी पक्ष हम राजा का समझते हैं। और थोड़ी दूसरी अवस्था को विचारे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है सिंहासन पर बैठा है, मुकुट पहना है, ऊपर से नीचे तक सोने से लदा है, अनेक अनेक आभूषण श्रृंगार से, ये एक छवि बन जाती है। बट लेट आई टेल यू, सर्वथा ऐसा नहीं है। राजा ऊंचे से ऊंचा काम तो कर ही सकता है, जैसे लड़ाई आदि, लेकिन प्रसंग पड़े तो किसी से गुप्त मंत्रणा आदि करके, प्रेम से किसी को बोलकर किसी शत्रु पक्ष को अपना बनाने की चेष्टा कर सकता है, अथवा मंत्रियों से एकदम विनय नम्रता से भी बात करता नजर आ सकता है, और अपनी गलती की माफी भी मांगता नजर आ सकता है, जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र विदुर के सामने एटसेट्रा एटसेट्रा। आप और देख लेना चाहिए। जैसे रावण विभीषण के सामने, विभीषण भी उसका मंत्री था। एनीवे, यह भी एक अंग आपको ख्याल में आना चाहिए राजा का। दूसरा और एक, जैसे छवि हमारे दिमाग में ये है कि राज पोशाक पहना हुआ कोई राजा हमारे दिमाग में आता है, आपको यह भी ख्याल में आना चाहिए रात के 12-12 बजे उठकर यही राजा बिना रथ के, फटे कपड़े पहनकर, फटे हाल में, कहो तो फटे जूते पहनकर भी, और बिना मुकुट आदि के, अस्ता व्यस्त पूरी हालत है उसकी, और रात में विचरण करता है नगर में। विल यू इमेजिन, राजा ऐसा भी कर सकता होगा? वहां पर ताप रहे हैं 12 बजे ठंड के दिनों में, 10-20 जन उसी के बीच में जाकर बैठ जाए। कोई चर्चा वार्ता चल रही है चौराहे पर 11-12 बजे रात में, उसी का वो हिस्सा बन जाए, और भाषा भी वैसी बोलने लग जाए वो, जैसे गांव वाले बोलते हैं। किसी को ख्याल में ही नहीं आए कि ये राजा खड़ा है हमारे बीच में। हमारे पुराणों में, इतिहास में तो काफी सारी घटनाएं, और इस राज्य की नब्ज कैसी है ये देखने के लिए, न्याय नीति कैसी चल रही है ये देखने के लिए, कहीं अराजकता तो नहीं फैल रही है राज्य में, ये भी राजा का काम होता है। और चोरी छिपे भी होता है, ये चोरी छिपे भी हो सकता है, ये काम ही हो सकता है ये काम, क्योंकि मंत्रियों पर सर्वथा निर्भर वे नहीं रह सकते। मंत्रियों की आंखें उनकी आंखें नहीं है, मंत्री का विचार उनका विचार होना जरूरी नहीं है, नहीं तो गाफिल करते रहेंगे काष्टांगारवत, जैसे सत्येंद्र को गाफिल करते रहे, जैसे धनानंद के मंत्री धनानंद को गाफिल करते रहे, कहीं ऐसी समस्या ना आ जाए। और हमारे कौन, रक्षा पर्व के बलि, नमुची, ये प्रहलाद, बृहस्पति आदि डाइवर्ट करते रहे पद्मराय को। ऐसे कहीं डाइवर्जन के सोर्सेस वे रिस्क नहीं लेते, इसीलिए ठेठ उतर के, यहां तक कि सुना होगा आप लोगों ने, दरवाजे खटखटा कर रात में 12-12 बजे
वो ये भी कहते थे मुझे बड़ी समस्या हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे कुछ सहायता करिए, मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो अपाहिज हूँ, मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरे ऊपर ये संकट आए। ये देखकर वे ये भी देखना चाहते हैं कौन कितने सहयोग की भावना रखता है आधी रात में। उससे वे राज्य की नब्ज नापते हैं, अमीरी गरीबी की नब्ज नापते हैं, सौहार्द की, भाईचारे की भी नब्ज नापते हैं। एक छोटी सी घटना बताकर मैं मेरे प्रकरण की ओर बढ़ लूंगा। शिवाजी महाराज की टीम में बहुत बड़ी टीम थी, एंड शिवाजी महाराज इज फेमस फॉर हिज लीडरशिप क्वालिटी। इसीलिए 1000 वर्ष में भी उठाकर देखो, इतिहास में इतनी बड़ी चुनौतियों को ग्रहण करने वाला, जूझने वाला ऐसा राजा मिलना थोड़ा मुश्किल मिलेगा आपको। इसकी टीम में ये तब की बात है, मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, जब उसने अफजल खान का पेट फाड़ दिया था, उसको खत्म कर दिया था। सातारा वाई की तरफ की ये घटना है जहां से मैं बोल रहा हूं, नियर कोल्हापुर यू कैन से, जो समझते नहीं है ज्यादा। अफजल खान का वध करने के बाद उनके कई सारे मिशंस तय हो गए थे शिवाजी महाराज के। मुगलिया सल्तनत को नेस्तनाबूद करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। वहां से सीधे वे आगे बढ़े, आगे के प्रोजेक्ट के लिए। सो सिद्दी जोहर नाम के एक आदिल शाही सल्तनत के एक गुलाम ने, जो उनका खास सरदार रहा था कभी, सिद्दी जोहर, उसने शिवाजी महाराज को पन्हाड़गढ़ में वो गए हैं। शिवाजी महाराज ये देखकर पन्हाड़गढ़ को पूरा घेराव डाल दिया। और आज तक की चुनौतियों में ये सबसे कठिन चुनौती शिवाजी महाराज के सामने आकर खड़ी हुई कि पूरा घेराव ही डाल दिया इन्होंने, अभी निकलूं तो कहां से निकलूं। और उन्हें केवल मैं चाहिए, और अनाज इतना है नहीं, रोजाना ठन ठन हो रही है यहाँ पर, रोजाना 10-20 मरने लग गए हैं। अबे कब तक पेशेंस रखेंगे, और एक दिन तो वो आकर घुस ही जाने वाले हैं। एम्पल क्वांटिटी में हमारे से 10 गुना आर्मी है उनकी, 10 गुना हथियार है उनके पास। हम कैसे टिक पाएंगे उनके सामने? क्या करें? तो उन्हीं की टीम में एक उन्हीं का वफादार था, आपने नाम भी सुना होगा, शिवा काशिद, नाम सुना है? जो कास्ट से वैसे नाई था, लेकिन वो बिल्कुल हम शक्ल था शिवाजी का। अब उसने ये कहा कि मैं किसी रूप में काम आऊं तो मुझे फरमान जारी कर दीजिए मेरे लिए। तो उनकी टॉक हो गई आपस में, और उसने शिवाजी का रोल बनाया। पूरा मेकअप वगैरह वैसा ही शिवाजी का बनाकर वो पालकी के जरिए पन्हाड़गढ़ छोड़ के जाने का उसने बनाया विचार। वो जानते थे, सभी जन ये समझेंगे कि शिवाजी है, और पूरी आर्मी का ध्यान वहां पर केंद्रित होगा उसके पीछे, और शिवाजी यहां से निकल जाएगा। ये प्री प्लान होगा। ये कितने जन जानते हैं? आपको इतिहास में है क्या ये सब? अच्छा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये 1660 के आसपास की घटना है बच्चों। तो जब सिद्दी जोहर के सामने शिवा काशिद को ले गए, शिवा काशिद फॉलोअर ऑफ शिवाजी महाराज, नाम भी उसका शिवा ही था। जब उनको सामने वहां पर खड़ा किया गया तो उनको समझते देर नहीं लगी कि ये शिवाजी नहीं है, इसने धोखा दिया है हमको। तो उसको वही भोग कर उसके हत्या भी कर दी उन्होंने, सिद्दी जोहर ने। वो निकल गए शिवाजी महाराज, लेकिन बच गए। लेकिन उनको टीस इसकी बनी रही कि हमसे एक मावड़ा गया, हमारा एक आदमी चला गया। उनको इसकी फिक्र नहीं है कि मेरी जान, उसको इसका आनंद नहीं है कि मेरी जान बच गई। हमारे एक आदमी चला गया। आदमी के लिए जान झोंक देते थे वे, ये सब जन जानते, तभी तो उनके सरीके ये पूरी टीम खड़ी हो गई थी। आप जानते भी होंगे, गढ़ आला सिंह अकेला, ये भी पाठ आपने पढ़ा होगा। जब तानाजी मालुसरे ने कोंडाना, जब कोंडाना को चढ़ाई की थी उन्होंने, आप नहीं जानते होंगे ये सब इतिहास। अभी कोई फिल्म भी आई थी तानाजी, कोई कह रहा है, मैं फिल्म देखता नहीं हूँ ना, मुझे कोई बताता है ऐसी बातें। लेकिन इतनी मुझे कोई बात एक दिन में शेयर कर रहा था प्रवचन में, 1.5 साल पहले, तो मंगलारती कह रहे थे इस पर एक फिल्म बनी है तानाजी नाम की। मैंने कहा गजब हो गए। तो उन्होंने जितना कहा उतना, तो फिर बाद में वो ये भी कह रहे थे मुझे प्रवचन के बाद कि उस फिल्म में ऐसा दिखा। मैंने कहा लेकिन ऐसी बात नहीं है एक्चुअली,
अभी फिल्म वाले तो थोड़ी सी सहूलियत मांगते हैं यहाँ सरकने की, थोड़ा चटपटा बनाने की। एनीवे, शिवाजी महाराज को इसकी दिक्कत, इसकी खुशी नहीं है कि कोंडाना हमारे हाथ में लगा। कोंडाना वॉज अ फोर्ट। शिवाजी महाराज ने कई किले हस्तगत कर लिए थे, सैकड़ों की तादाद में, जो कभी मुगलिया सल्तनत के अधीन थे। सैकड़ों किले उन्होंने उनसे ले लिए थे। आप समझ सकते हैं ताकत उनकी। तो तानाजी कोंडाना को हस्तगत करते करते वो प्राण न्यौछावर कर गए। अब वो शिवाजी को इसकी खुशी नहीं कि कोंडाना आ गया हमें किला, उनको इसका गम है कि हमारा एक आदमी चला गया यार, तानाजी। अभी जैसे ही शिवा काशी चले गया, मर गया, तो उनको बड़ा दर्द हुआ और उनके आगे के टारगेट्स तय थे। सिद्दी जोहर उनके पीछे लगने ही वाला था। तो उन्होंने सब छोड़कर सबसे पहले शिवा काशिद के घर गए। एक राजा कैसा होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी फिलहाल मुझे ये बता। वो शिवाजी महाराज ने अपने सभी प्लानिंग्स एक तरफ रख दिए और सबसे पहले एक फॉर्मेलिटी के रूप में, एक मानवता के नाते उन्हें लगा राजा तो ठीक है, लेकिन मेरे एक आदमी मर गए, उसके घर पर तो मैं जाना चला जाऊं। और थोड़ी सांत्वना देकर राजा तो घर पर पहुंच गए। ये भी सीन आपको पता होगा। घर पर वे गए और घर पर माँ बहन वो तो सब रो ही रहे थे उसमें कहने की क्या मेरा लड़का मर गया। तो शिवाजी पहुंच गए जब घर पे, तो सब बहुत रो रहे थे, रोई चल रही थी। तो शिवाजी महाराज ने उनके पैर छूते हुए उस माँ को ये कहा, माँ तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा और ये सब हो गया है, तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो। हालांकि मैंने कहा था आपके लड़के को कि उसको जान नहीं देना है, छकाना है बस, और जान जाने की जोखिम दिखते ही उसको निकल जाना है, मेरी फिक्र नहीं करना है। लेकिन मैं नहीं चाहता तो उसने जान दे दी। अब उसकी माँ रो रही है, वो तो रोएगी। तो बाद में उसने कहा, माँ ने मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा लड़का मर गया, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे एक ही लड़का क्यों पैदा हुआ, ऐसे 10-20 पैदा होते और आपके काम आते। मैं रो तो इसलिए रही हूँ। एनीवे, निष्कर्ष, राजा वो होता है जो ऊंचे से ऊंचा हाथी पर बैठते हुए, हाथी पर बैठता हुआ तो वो ठीक ही है, लेकिन प्रसंग आने पर वह आदमी के साथ, आम आदमी के साथ जमीन पर भी बैठने की लायकात वाला होना चाहिए। इस समय में मेरे दिमाग में बहुत घटनाएं आ रही है, महाराणा प्रताप आदि की भी, लेकिन अब मैं उसको नहीं लंबाऊंगा। निष्कर्ष पर मैं आकर खड़ा होता हूं। अभी तक की बात मैंने इतनी कही, आपके दिमाग में राजा की यही छवि बनी है केवल कि वो बहुत बड़े बड़े काम करता है, लेकिन ये छवि एकांगी छवि। राजा बड़े से बड़े काम के साथ साथ छोटे से छोटा काम भी कर जाता है और अपने मान सम्मान को भूलकर, क्योंकि राजा का वह भी एक कर्तव्य है। इसलिए कहा जाता है स्पेशली शिवाजी को जानता राजा। सुना है आपने? जो पब्लिक की केयर टेकर है, जो एक एक पीड़ा को उनके समझता है और ग्राउंड डाउन टू अर्थ आकर वो उन लोगों में घुल मिल भी सकता है। ऐसा राजा हमारे काम का है। जानता राजा महाराष्ट्र का वर्ड है, ये लोग तो उसको समझने से परे है। निष्कर्ष मुझे इतना ही कहना है बच्चों, हमारे भगवान, हमारी जिनवानी माता कितने बड़े बड़े गोल को सेट करती है, निर्वाण आदि की चर्चाएं करती है, कर्मों का सर्वथा अभाव करने की बात करती है, मोक्ष को जाने की पूरी विधि बताती है। इतना ऊंचा स्थान प्राप्त करने का उपाय बताने के साथ साथ जिनवानी को इसका भी बराबर विवेक है। ऊंची बात के साथ साथ उसे साधारण सर्वसामान्य बात भी कही जानी चाहिए। उसी जिनवानी में, जिस जिनवानी में आत्मा के आश्रय की बात आई है, जिस जिनवानी में, जिस आध्यात्मिक ग्रंथ में हमारे देव शास्त्र गुरु के तरफ से भी ध्यान हटाने की प्रेरणा दी गई है, और देव शास्त्र गुरु में
लगा हुआ ज्ञान परदव्वा वो दुर्गई, जो परदव्य का आश्रय करेगा उसकी दुर्गति अटल है कहने वाले आध्यात्मिक ग्रंथ है। वही हमारे जिनवानी ने सर्वसामान्य अपनी लाइफस्टाइल कैसे रखे, कैसे खाए पिए, कैसे आम जनों के साथ आपका विचरण हो सकता है, इसका भी बराबर ध्यान रखा है। और चरणान्योग के भी ग्रंथ लिखे हैं, और जिसमें एक सिंपल प्रकरण वी आर कमिंग अक्रॉस टुडे, दैट इज सप्तव्यसन। मतलब आप कल्पना कर सकते हो जिनवानी ने ऊंची सी ऊंची बात कही है। बच्चों अभी तो आपको ग्रंथों का कुछ भी पता ही नहीं है, ये मैं इस विश्वास से कह रहा हूं क्योंकि मुझे ही पता नहीं है और आप मुझे समझदार समझते हो। हमारे ग्रंथों में, ग्रंथों के भांडारों में, ग्रंथों के कोश में ऐसे ऐसे ग्रंथ है बच्चों जिसमें शंकाकार प्रश्न पूछ रहा है, वो प्रश्न केवल 10-10, 20-20 पृष्ठों के, क्या कहा मैंने, 20-20 पृष्ठों के प्रश्न है केवल, इतने बड़े लंबे चौड़े प्रश्न है। फिर उसके उत्तर के रूप में आचार्यों ने 50-100 पेजेस लगा दिए हैं। ऐसे ऐसे ग्रंथ है जिसे पढ़ने के लिए 100 दफे बार बार पढ़ना पड़ता है। क्या क्या कहा, क्या क्या कहा। स्पेशली जो न्याय के ग्रंथ है, श्लोक वार्तिका आदि ग्रंथ है, परमत का खंडन वाले ग्रंथ है, वो बहुत मेहनत मांगते हैं बच्चों। इसलिए तो एक जन ने तो व्यंग ही कर दिया, ये जो अष्टसहस्त्री है ना, अष्टसहस्त्री तत्वार सूत्र की एक टीका है बच्चों, जो विद्यानंदी आचार्य ने लिखी है। इसे तत्वार सूत्र की भी टीका कह सकते हैं, छोड़े अभी मैं विस्तार नहीं करूंगा, तत्वार सूत्र की टीका कह दीजिए। तत्वार सूत्र की भी सीधी टीका नहीं है। तत्वार सूत्र का जो मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग से नेतरम बेहतरम, केवल उसकी टीका है सच पूछो तो। कहीं कहीं ऐसे ग्रंथ है गंभीर जिसको लेकर कुछ लोगों ने क्या व्यंग किए मालूम, ये अष्टसहस्त्री नहीं है ये तो कष्ट सहस्त्री है, इसे कोई नहीं पढ़ सकता भैया, इतने दिमाग खपा हुआ है, माथा खुजलाना पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे ग्रंथ है जिसमें प्रवेश करना बहुत दुर्गम है, कहीं कहीं इतनी क्लिष्टता है। किसी किसी ने तो अमृतचंद्र स्वामी की भी आत्मख्याति को जटिल कहा, वो तो जयचंद जी छाबड़ा ने उसका अनुवाद किया ब्रज भाषा में, ढूंढारी में, तो जाकर हमें सिंप्लीफिकेशन हो गया, नहीं तो बस की नहीं थी उसको भी समझना जिसे आप इतना सरल समझते हैं। कहीं कहीं इतनी जटिलता है, लेकिन हमारे ग्रंथ में कहीं कहीं इतनी सिंपल चीजें हैं जहाँ पर सप्त व्यसन के त्याग की भी बात कही है। इसलिए कोई इसका भ्रम नहीं करे कि लोक व्यवहार का ज्ञान कैसे होगा, तुम घर से बाहर निकलते ही नहीं हो, लोगों में थोड़ा उठा बैठा करो, समाज में थोड़ा आया करो, और जब चाहे संदेह ऐसे हमें सलाह मशवरा करते रहते समाज। मुझे तो कोई सलाह नहीं करता, लेकिन मुझे याद आता है जब मेरे प्रारंभिक 1-2-3 साल थे, लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अभी लोग तो आसपास भटकते भी नहीं है मेरे, उनको मेरी प्रकृति भी पता चली है शायद, और मेरे मार्ग की भी प्रकृति शायद उनको पता चली जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। लेकिन नए नए लोग आपको सूझने नहीं देते, ये तो लोक व्यवहार भी चाहिए, लोक व्यवहार भी चाहिए, धर्म धर्म करके ऐसा नहीं, अभी तो हम गृहस्थी में है, फिर हमारा अपवाद होगा, फिर सब चरमरा जाएगी गृहस्थी, ऐसा कोई बातें कह कहकर आपको डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब उन्होंने जिनवानी माँ को कितना फालतू समझ लिया है बच्चा इसीलिए मैं कहता हूँ जिसने एक का आश्रय किया जिनवानी का, उसे लोकोत्तर का तो ज्ञान होता ही है, लेकिन लोक व्यवहार का भी ज्ञान होता है। मैं बहुत अच्छी भाषा में कहूँ, लोक व्यवहार का भी सच्चा ज्ञान आगम के अध्ययनशील व्यक्ति को ही होता है। अभी लोग भ्रम पालते हैं लोक व्यवहार का, रोजाना झगड़े करते हैं, लोक में झगड़े करते हैं, गालियां खाते हैं। अरे हम अच्छे यार, हम कहीं भी चले जाए तो 10-20 लोग वैसे ही घेर के खड़े हो जाते हैं आदर सम्मान से हाथ जोड़कर, और तुम हमें लोक व्यवहार की बात करते हो। एनीवे, प्रयोजन मेरे कहने का ये है, जिस जिनवानी ने हमें इतनी ऊंची बात बताई अध्यात्म की, उसी जिनवानी ने हमें सर्वसामान्य हमारा कैसा प्रवृत्ति होनी चाहिए उसको कहने के लिए सप्त व्यसन की भी चर्चा की है। ये छंद आपके सामने है, एक बार मैं उसी छंद का अर्थ यहाँ पर करूँगा। आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चों,
जो भी अतिथि आते हैं, बाहर से यात्री आते हैं, थोड़ा विवेक रखना चाहिए आपको। मैं कई दफ़े इसको कह चुका हूँ कि सबके सामने जिनवानी हो, इसका ध्यान आप ही को रखना है। एक भी गद्दी, एक भी पाटा, एक भी चौकी खाली न रहे। लोग आकर बैठे तो उनके सामने जिनवानी चाहिए। उनको क्या पता कहाँ से जिनवानी उठाई है, कौन सी उठानी है। यहाँ आने वाले यात्री आज है तो कल नहीं है, तो इसका विवेक आप ही को रखना चाहिए। मंगलार्थियों का मैं थोड़ा अच्छा गुण आपको कहूँ बच्चों, वास्तव में इस मामले में मैं कहूँगा मंगलार्थियों के बारे में। मंगलार्थियों को यदि थोड़ी आहट लग जाए, कोई आकर बैठा है, 4-5 जन दूसरे सेकंड में उठते दिखेंगे आपको। उनको कभी कुर्सी लगानी हो, उनको कभी उन्हें जिनवानी उनके सामने रखनी हो, तुरंत इतना आपको होना चाहिए। हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनका कुछ भी आतिथ्य नहीं करते क्या? दूध पानी नहीं पूछते हैं क्या उनको? अरे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो ये हमारे अतिथि है और ये हमारा खाद्य पेय सामग्री है हमारी, ये सेवन करने की खुराक है हमारे आत्मिक। तो हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे, ऐसे कैसे होता है? और मैं ये बात पहले भी 7-8-10 दफ़े कह चुका हूँ, इसलिए आज मैंने बीच में ही आपको एक कह दिया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। व्यसन की बात चल रही है। पहले मैं और बेसिक थोड़ी सी बात बता दूँ, क्योंकि जब तक लोक व्यवहार आपका ठीक नहीं है तब तक आप जिनवानी के भी पठन के अधिकारी नहीं हो। देखिए, जो एक चीज़ मैं हमेशा पढ़ के दिखाता हूँ उसे आज फिर से पढ़ के दिखाता हूँ। आपके सामने वो चीज़ नहीं है क्योंकि इसकी कॉपियाँ ज़्यादा नहीं है। गोपाल दास जी बरैया का एक उन्नति नाम की पत्रिका का एक आर्टिकल का एक अंश मैं निरंतर आपके बीच में बोलता आ रहा हूँ, उसे मैं यहाँ से बोल कर दिखाऊंगा आज। बहुत ही सुंदर है, मनोरम है। देखो क्या कहते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोग काफ़ी अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन व्यसनों से वे पार नहीं उतर सकते, व्यसनों से बाज नहीं आते, और व्यसन उनके जहाँ के तहाँ बने रहते हैं। और फिर उन्हें लगता है जिनवानी से कुछ फायदा नहीं होता, जिनवानी मिलकर कुछ सुख शांति भी नहीं होती। तो ज़रूरी है व्यसनों का अभाव हमारे जीवन में से पहले हो। जब तक हमारे चित्त से अन्याय और अभक्ष रूपी मलिनता दूर न होगी, तब तक हम धर्म और धर्मोपदेश के पात्र कदापि नहीं हो सकते। इस बात के धोखे में मत रहना कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। हम उन तीर्थंकरों की संतान है जो इस धर्म के अधिष्ठाता थे। यह वह अदालत नहीं है जहाँ खानदान के ख्याल से कुछ रियायत की जाए। यह वह सच्ची अदालत है जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी यथार्थ निर्णय होता है, जहाँ बड़े बड़े धनाढ्य धर्म से विमुख होने पर अचल स्थावर बना दिए जाते हैं। अतः मोह निद्रा से जागो। किसी को याद आ रही है? हमने कभी पढ़ा है? कितने जनों को याद आ रही है? हमने पढ़ा तो है पहले। नेक्स्ट पैराग्राफ इसी का। यदि आपको जैनी कहलाने का अभिमान है, यदि आप अपने को उन ऋषि और तीर्थंकरों की संतान समझते हैं जिनके उज्जवल चरित्र का यश दसों दिशाओं में व्याप्त हो रहा था, गजब। और यदि आपको अपने जैन धर्म की उत्तमता का कुछ भी गर्व है, थोड़ी भी बची खुशी शर्म यदि होगी आपको, तो सबसे पहले अपने को धर्मोपदेश का पात्र बना। कुछ लोग होते उन्हें उपदेश करने का भी मन नहीं होता, ये मेरे से बेहतर कौन जान सकता है, ऐसे भी होते हैं। ऐसा लगता है यार इनको कौन माथा मारे, उनके साथ ज़्यादा चर्चा न करना बेहतर समझते हैं। तो ऐसी दशा कभी नहीं आनी चाहिए बच्चों, जिससे धर्मगुरु, कोई विद्वान, कोई वक्ता, कोई ज्ञानी साधर्मी आपको उपदेश करने के लिए भी कतराता रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए आपको।
टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए, जो टूटे मुक्ता हार। कितने जन समझ रहे बात को? इस बात को भी कई दफे बता चुका हूं। रहीमन क्या है? टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए, जो टूटे मुक्ता हार। रहीमन बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय। घी न होत है क्या हो, एक बार दूध बिगड़ जाए, मथे न माखन होए। एक बार दूध बिगड़ जाए, अभी मथने से कुछ नहीं होने वाला है। रहीमन धागा प्रेम का। अब ये सब वैभव ही नहीं है हमारे पास, न नीतियां पता है, न सुभाषित पता है। और हम चाहते हम नीतिवान बने, हम अच्छे बने, अच्छे बोले। क्या कुछ बोल रहा था? रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। अब प्रेम की भी परिभाषा हम समझते नहीं है। हम धागा उन्हीं से जोड़ते जिसमें पूरी दुर्जनता भरी। हम इतनी भी अकल नहीं रखते। वे अपराधी है, उनके बीच में उठने बैठने से हमारे ऊपर तो इल्जाम आएगा ही, ये लोक व्यवहार का समस्या है। लेकिन हमारा मन भी उससे प्रभावित होता रहेगा धीरे धीरे। एक दिन वे अपराध हमको अपराधी नहीं दिखेंगे, हम उन्हीं के बीच में उठते बैठते और हमें लगता है हमें प्रेम करना चाहिए। प्रेम भाव हो सब जीवों से। अरे प्रेम का मतलब उनको बख्श दो, उनको कोसों मत रोजाना, उन्हें सुधरने का अवसर दो। इतना सा ही उसका उपाय है। उनको बने रहने दो अकेले, ये उसका उपाय है। क्योंकि किसी को उखाड़ फेंकने की इजाजत जैन दर्शन में नहीं है, वस्तु स्वरूप में ही नहीं है। हमें अपना लोटा छानने की आज्ञा है केवल। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। अभी एक व्यक्ति, एक विराट है, विराट मंगलायतन में हमारे विराट चौहान, जो मैं जिसका जिक्र करता रहा हूं, एक नॉन जैन, उसको इतनी नीतियां पता है, इतने सुभाषित पता है उसको देख देख कर बड़ा उमड़ा आता है। और आपकी उम्र का है वो, तो अभी 10th में आया है, वो 10th में है, लेकिन मैं उसे 8 से देख रहा हूं। उसके माता पिता ने कितना संस्कारित किया होगा उसको, तब जाकर इतना सब उसको याद। थोड़ा कुछ कहूं तो उसके रेफरेंस का वो छंद बता देता है। लो, ऐसे तो बच्चे हैं। और तुम्हारी उम्र के, इसी पंचम काल के, ऐसे कर्मोदय से ग्रसित है, उसके बीच में वे रास्ता निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। वही हम ठुल्लू बैठे। ठीक है, यदि आपको जैनी कहलाने का अभिमान है, यदि आप अपने को उन ऋषि और तीर्थंकरों के संतान समझते हैं, अब आपको तीर्थंकर और ऋषियों की भी महिमा नहीं आ सकती, हालत तो ये है, तो उनके संतान होने का अभिमान कैसे होगा आपको? जिनके उज्जवल चारित्र का यश दशों दिशाओं में व्याप्त हो रहा था। और यदि आपको अपने जैन धर्म की उत्तमता का कुछ भी गर्व है, तो सबसे पहले अपने को धर्मोपदेश का पात्र बनाओ। कल भी आकर गए यश, मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, चेहरे की तरफ, मैं सही कह रहा हूं। माता पिता के प्रति बहुत बहुत पीड़ा होती रही, बहुत पीड़ा होती रही। हमारे जैसे भी वे भी है बेचारे, चक्रे काट रहे, बच्चे बीज बो रहे और वे फल खा रहे। यह अन्याय अभक्ष्य सेवन का कलंक धो डालो। क्या तुमको इस बात की कुछ भी लज्जा नहीं आती कि हम जैनी होकर मांस मदिरा मिश्रित अस्पताल की औषधि कैसे ग्रहण करते हैं? अभी दवाई की बात करते हैं, ये तो यहाँ पर तो हम चॉकलेट और टॉफी उड़ाए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्लीज अगेन अगेन, क्या तुमको इस बात की कुछ भी लज्जा नहीं आती कि हम जैनी होकर मांस मदिरा मिश्रित अस्पताल की औषधि कैसे ग्रहण करते हैं?
अभी नया वर्जन ऐसा नहीं लिखा जाएगा। क्या तुमको जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम्हें मांस मदिरा मिश्रित बाजार वस्तुओं का सेवन कर रहे हो? क्योंकि यहाँ औषधि पूर्ति थोड़ी सीमित रह गई है अभी बात। चॉकलेट, टॉफीज, बिस्किट्स हरगिज नहीं और कभी भी नहीं, हमारे सामने तो नहीं होगा। इतना अन्याय और इतना पतन हम अपनी आंखों से देख नहीं सकेंगे। कैसे झेला होगा उन्होंने द्वारका का विनाश, ये वे ही जाने। अर्धचक्र की कैसा हाहाकार मचा होगा। लेकिन उससे भी भारी पतन ये, वहां पर तो लोगों की जाने ही जा रही थी, लेकिन यहां पर तो जैनत्व ही निपट जाएगा। जीकर क्या करोगे यार, नहीं होगा ये। क्या तुमको इस बात की शर्म नहीं आती कि हम उत्तम कुलीन होकर वैश्य तथा परस्त्री सेवन और रात्रि भोजन किस प्रकार करते हैं? और ये सभी पाप हम में पनप रहे अपने अपने स्तर पर। परस्त्री का भी पनप रहा है, वैश्य सेवन का भी पनप रहा है, रात्रि भोजन का भी पनप रहा है। कितना सुनाया यार इन्होंने, कितना सुनाया। और रोजाना इसे एक मंगलाचरण के रूप में इसे पढ़ा जाना चाहिए। वेर आई एम, वेर आई वाज सपोज्ड टू बी। क्या थे हम, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अब। आओ मिल बैठकर विचार करें इन समस्याओं को सब। यदि आपको धर्मोन्नति करने का कुछ भी प्रेम है, कितने जनों को प्रेम है बच्चों धर्मोन्नति करने का? न्याय मार्ग से ले, क्या है, लेशन त्यागे वो लाइन बोलो, धर्मोन्नति का करे प्रसार। बोलते हैं ना आप लोग। यदि आपको धर्मोन्नति करने का कुछ भी प्रेम है, शब्दों में तो जान देखो, कुछ भी थोड़ा भी प्रेम है, तो रात्रि भोजन, मद्य मांस मधु पंच उदंबर फल और सत्य व्यसन का शीघ्र ही त्याग करके अपने को धर्म और धर्मोपदेश का पात्र बनाओ। जब तक पात्र नहीं बनोगे तब तक धर्म की प्राप्ति असंभव है। देहरी को चढ़ने की जरूरत नहीं है, फिजूल है। नहीं, चढ़ जाने में क्या है, ज्यादा पाप लगेगा। क्रियाकांडी मत बनो, सांप्रदायिक मत बनो। साइंटिफिक एज में हम जी रहे हैं। इसलिए इस बालक ने कहा था, पंडित जी रात में भूख लगती है। 2-4 महीने पहले मैंने प्रेम से क्या कह दिया इनको, बेटा अगले साल मानस बना लेना, ना हम रख पाएंगे ना तुम आग्रह करना यहाँ पर रहने का। तुम खाओ रात दिन वहीं पर, यहाँ पर नहीं। मेरा पत्थर की लकीर है। और उससे पहले हम ये भी, क्यों बटन्स खुले हैं भाई आपके? तो और उससे पहले 200 दफे हमने बोल दिया है, बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाए, शाम को भी भरपूर खाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। और नया नया जूता है तो चुभेगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जूते थोड़ी फेंके जाएंगे या बिना जूते के थोड़ी चल लेंगे। जूता बार बार थोड़ी बदलेंगे, जूता भी वही है, पैर भी वही है। गेट यूज्ड टू। समझ में आया? तो बिना चप्पल के ही रहना पड़ेगा। बिना चप्पल मतलब बिना मानव पर रह के ही रहना पड़ेगा, जहां पर वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैंने कह दिया। सप्त व्यसन के बारे में कितनी कड़काई का निषेध किया जा रहा है गोपाल दास जी के द्वारा। और वे कह रहे जब तक सप्त व्यसन का त्याग नहीं होता तब तक धर्म और धर्मोपदेश का मेरे सामने बैठने का लायक नहीं है। गेट आउट। ऐसा जैसे कोई कहे, ऐसी जिनवानी माँ मानो ये कह रही है, हाउ डेयर यू एंटर इनसाइड। ऐसे जैसे चोट लगती है, ऐसी जिनवानी कहती है अभी तुम्हारे लिए ये बात नहीं है। तस्य देशना नास्ति, उसके लिए देशना हमारी नहीं है। यह हमारा एंट्री कार्ड है। एनीवे, बिफोर स्टार्टिंग मैं और एक आधार दिखा देता हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके सामने होगा। देखो क्या कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी। पेज नंबर 15 पर हूं मैं बच्चों। 15 प्रकरण चल रहा है वक्ता का स्वरूप। कितने जन हो मेरे साथ? अंतिम पैराग्राफ की दूसरी लाइन में पढ़ने जा रहा हूं। स्पीकर कैसा होना चाहिए? देखो, स्पीकर कैसा होना चाहिए आपको यदि बताया जाए
आपका नाम? पृथ्वीराज। आई एम वेरी सॉरी, मुझे नाम बहुत आपका याद नहीं रहता। पृथ्वीराज, मुझे बताओ, आपको बुरा लगता है मुझे आपका नाम याद नहीं रहता है तो? नहीं, ठीक है। मुझे ये बताओ पृथ्वीराज, वक्ता कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? स्पीकर कैसा होना चाहिए? अच्छा तो होना ही चाहिए यार। अच्छा, अच्छे की क्या परिभाषा है आपकी? हाँ, मैं यही चाह रहा था आपसे, उसको फटाफट बोलते आना चाहिए। क्या कहना है इनका? फटाफट बोलते आना चाहिए। जब भी स्पीकर की बात होती है, हमारी कच्चा दिमाग हमारा इतना ही तो उठ पाते हुए कहते फटाफट बोलना चाहिए। खूब ग्रंथों के आधार कहे, खूब यहोवा के स्तुति भजन कहे, खूब नीतियाँ कहे, अलंकार में पारंगत हो, व्याकरण का एक्सपर्ट हो और प्रोफिशिएंसी हो उसके लैंग्वेज में भी। हम इतना ही समझते हैं, लेकिन दिस इज नॉट ऑल। बल्कि टोडरमल जी कहते हैं यदि ये सब कुछ हो उसको नॉलेज, और फिर भी उसमें कोई क्रोध मान आदि के अधिकारी हो तो वो हकदार नहीं है बैठने का। अभी फिलहाल पंडित जी क्या कह रहे, मैं बाकी नहीं कह रहा। देखो, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनीति रूप लोक निंदक कार्यों की प्रवृत्ति न हो। कितने जन समझ रहे? अब मैं ही खड़े खड़े पानी पीऊंगा बच्चों, कभी तो आप मुझे कह सकेंगे कि मैं आपको कह सकूंगा आपको खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए? विज्ञान तो अभी कहने लगा हमें खड़े खड़े, ध्यान रखिए बच्चों, फिर से खड़े खड़े कोई खाता न दिखना कभी, ओके? खड़े खड़े कभी पानी पीते भी नहीं दिखना। जो भी करना बैठ कर करिए। अभी ऐसी कोई नौबत नहीं है हमारे ऊपर। खड़े खड़े बच्चे भी यहाँ पर खाते खाते दिखते हैं, और सौंफ वोप भी खाते हैं क्या बच्चे? नहीं, ये सब नहीं चाहिए फिजूलपंती बच्चों को। और फिर वही खाते 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 घूमते रहेंगे यहाँ। अच्छा लक्षण थोड़ी है। और जो खाना है बैठ कर खाओ, वहां पर कुल्ला करके उठना और फिर मंडराते रहो जहां मंडराना है। अभी सौंफ खाने वाला आदमी वहां बैठ कर खाएगा क्या? और बच्चों को काय के लिए चाहिए? लग्जरीज काय के लिए उलझा रहे बच्चों को हमारे? फिर एक डब्बे में इलायची रखोगे, एक डब्बे में ये रखोगे, हर क्या पूरा मसालदानी रखोगे वहां पर? भोजन के बाद ये खाना चाहिए, या हमारा माइंड सेट गलत है? कोई बीमारी है क्या तुम्हें? एनीवे, खैर क्या कह रहे? पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनीति रूप लोक निंदक कार्यों की प्रवृत्ति ना हो। क्या कह रहे? कैसा होना चाहिए वक्ता? लोक निंदक कार्य की प्रवृत्ति ना हो, क्योंकि लोक निंदक कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाए। स्पीकर कैसा होना चाहिए? फटाफट बोलते आना चाहिए। अरे भाई पृथ्वीराज, वो भूल भी जाए यहां पर, उससे कोई उसकी वक्तगिरी खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन लोक निंदक कार्य का त्यागी होना चाहिए। आपको लगे पंडित जी भी ऐसा करते, पंडित जी, तो वो छवि कैसे बना पाएगा? श्रोता को कैसा होना चाहिए? देखिए, टर्न वन मोर पेज नाउ, 17 पेज पर आइए। श्रोता को कैसे होना चाहिए? अंतिम लाइन देखिए, धर्म बुद्धि से, मिल रहा है बच्चों? धर्म बुद्धि से निंद्य कार्यों के त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए। वे भी निंद्य कार्यों के त्यागी हुए। धर्म बुद्धि से क्यों लिखा है यहां पर? क्योंकि श्रोता बहुत समझ में नहीं आता, तो इतना समझ में आना चाहिए धर्म में कहा है, बस ये लोक निंदे कार्य करूंगा तो धर्म विरुद्ध हो जाएगा, इतना समझ में आना चाहिए। नहीं तो लगे बाल की खाल निकालने, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें अरे ग्रंथों में कहा दैट इज इनफ, विद्वान कहते दैट इज इनफ। सुनो, आपका ग्रंथ एक तरफ लटक रहा है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात को? लोक निंदक कार्य का क्यों पढ़ रहे हैं हम? व्यसन कर मुझे प्रकरण प्रारंभ करना है, 4-5 पीरियड्स में सेटल करने का भाव है व्यसन को। देखते हैं, मैं पहले भूमिका जमा रहा हूं, ये कितना जरूरी है। उससे पहले आई वुड लाइक
मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उस दिन मैंने बात कही थी आपको, आई थिंक 10 एक दिन हो गए होंगे, आपको घर पर फ़ोन करके कहना है कि आपको व्यसन नहीं करना है। हाथ ऊपर करो, कौन कौन कहने वाले थे वे? आपने कहा था घर पर? फ़ोन नहीं लगाया और आपने भी नहीं कराया, आप भी भूल गए और बच्चे भी भूल गए, गजब हो गया। और मुझे रोजाना ये बात ख्याल में आ रही है, ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तुरंत इसमें शुभ से शीघ्रम चाहिए मेरे भाई, इसमें कतराई नहीं। मतलब लोहा गर्म करके रखने के बाद हम हथौड़ा पीटना भूल जाए तो भूल जाए, तो फिर गर्म करने के बाद अभी गर्म किया उसका क्या। तो आज बच्चों को अलग सा फोन पर बात करने दे दिया जाए। अभी संडे के रहा नहीं देखी जाए, जहां तक मैं समझता हूं। मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर तो हूं नहीं, मैं यहाँ पर जो उचित सलाह होनी है वो मैं देता हूँ, थोड़ी दृढ़ता से ही देता हूँ। और दृढ़ता से बोलने पर लोगों को लगता है एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, ऐसा नहीं होता है। दृढ़ता से बात रखने से एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ जाता आदमी, विश्वासी बस झलकता है। मालिक तो यही है, समझ में आता है। चलिए सुनिए बच्चों, वैसे मैं फिर से जानना चाहता हूं कितने जनों के घर कुछ ना कुछ व्यसन है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो। अच्छा, आपके तीनों के घर कोई व्यसन नहीं है क्या? कोई कुछ नहीं करता, चोरी छिपे कुछ नहीं? फोन करके आप भी पूछ सकते हो, आज चोरी छिपे कुछ करते हो क्या बोलना। पूछने में क्या दिक्कत है? नहीं पूछ सकते आप? अरे चोरी छिपे की बात कर रहा हूं भाई। क्योंकि जनरली देखो 3 प्रकार के माँ बाप होते हैं। एक वे माँ बाप होते हैं जो व्यसन बच्चों के सामने करते हैं, 7वीं पृथ्वी वाले हैं वे। कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो व्यसन करते लेकिन इतनी तो अकल है उनको, इतनी अकल नहीं है कि व्यसन नहीं करना चाहिए, लेकिन इतनी अकल है कि कम से कम ये परंपरा आगे तो नहीं बढ़े, तो वे चुपचाप कर लेते हैं सब, बाहर निपटा कर आ जाते हैं सब काम, आपके सामने अच्छे रहते हैं। वे बीच के पहली पृथ्वी कह सकते हैं। और एक कुछ ये है कि जो अच्छा नहीं वो मैं क्यों करूं, जो खराब है वो मैं क्यों करूं, वो भी नहीं करते हैं वे। तो ये थोड़े से स्वर्ग वाले जीव हैं। तो आप थोड़ा सा करना चाहिए इसका, और आज फोन करके आपको थोड़ी स्ट्रिक्टली बात करना चाहिए। और मैं थोड़ी और आगे बात करता हूँ। कितने बच्चे फिर से हाथ ऊपर करें, हाथ खड़े रखिए जरा वे। आपके चाचा ताऊ कोई निकलेगा क्या ऐसा व्यसनों में? काका निकलेंगे? आपके घर में ही रहते हैं? दूर रहते हैं थोड़े, फिर कुछ नहीं बोल सकते हम। आपके घर में ऐसा कोई नहीं मेंबर? ठीक है, आप एक काम करिए सभी, आपको तो ये कहना ही है प्रेम से, और उनको ये भी कहिए कि यदि आप ये नहीं करते हो तब तक आप किसी रस का त्याग कर रहे हो। रखिए ना बात आप घर पर, और असरदार होगी ये। कितने जन करेंगे ये? और बात ही रखनी है, इतना ही नहीं, उस रस का त्याग भी करना है। कोई 10-20 दिन आप मिठाई नहीं खाने से कोई मर नहीं जाने वाले आप, और आजीवन भी छोड़ दो तो तब भी नहीं मरने वाले। गांधी जी ने जीवन भर नमक छोड़ दिया, जीवन भर ही किसी बात को लेकर बात हो गई और नमक छोड़ दिया उन्होंने, जीवन भर ही नहीं लिया। मेरे देखने में ऐसे लोग भी हैं जो सालों से 50 सालों से न शक्कर न मीठा लेते हैं, कुछ शक्कर गुड़ कुछ नहीं, घी नहीं लेते, तेल नहीं लेते हैं, बड़ा अटपटा लग रहा होगा। हरी भी नहीं लेते, बड़ा अटपटा लग रहा होगा। अभी आप ये कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, दिस इज इनफ फॉर यू। जिंदा है आदमी। तो आप कुछ ना कुछ त्याग करिए, और वो त्याग तब तक बरकरार रहेगा जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले। मैं और एक आपको हार्श ट्रुथ शेयर करता हूं आपके साथ, एक कटु सत्य शेयर करता हूं। अभी जो बच्चे बाहर निकाले गए, निष्कासन जिनका हुआ है, उठका में भी इन्वॉल्व थे, अभी भी होंगे यहाँ पर। मुझे नहीं पता किन पर कार्रवाई होने वाली और क्या, यहाँ पर तो आइन टाइम पता चलता है क्या होने वाला है। मैं भी हड़बड़ा जाता हूँ, ये क्या हो रहा है, ये बंद सिलसिला होगा भी कि नहीं है। तो
आपको शॉकिंग सरप्राइजिंग बात मैं ये बताऊं थोड़ी, जैसे मैंने सरप्राइजिंगली ये देखा कल भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी आंखें यदि धोखा नहीं खाई होगी, क्योंकि स्मरण का कोई भरोसा नहीं बच्चों, इल्जाम तो लगाना अपराध है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने दूर से देखा तो ऐसा मुझे कुछ लगा कि वे भी कुछ ले रहे हैं, और उनके दांत देखकर मैंने लगभग महीने भर पहले ही कहा था आप कुछ खाते हैं शायद, तो उन्होंने सुपारी कहकर बात को टाल दिया। अब तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे बच्चे ऐसे नहीं करने चाहिए, तुम अपेक्षा कैसे रखोगे? तुम्हें वैसे होना पड़ेगा। समझ में आता है? नहीं तो बात यह होगी दूसरे शिकवी तत्वज्ञान, स्वतः मात्र कोरडे पाषाण। ये भी नहीं पता आपको, मराठी भाषी हो आप। दुसऱ्या शिकवी तत्वज्ञान, स्वतः मात्र कोरडे पाषाण। इसी को हिंदी में कहेंगे पंडिताई माथे पड़ी, पूर्व जन्म को पाप, और उनको उपदेश रह गए, कोरे रह गए आप। दूसरों को उपदेश देते रहे और अपन तो कोरे रह गए। इतने भी कोरे मत रहो। तो आपको चाहिए यह अवसर देखकर, सत्य व्यसन का हमारा प्रकरण हम देखने जा रहे हैं, उससे पहले ही मैंने आपको थोड़ी सी वार्निंग दे दी, इंटीमेशन कर दिया, थोड़ा सा संबोधन किया कि आपको घर पर यह कहकर आपको त्याग करना चाहिए। मुझे आप सबसे रिपोर्ट चाहिए बाद में लिखित रूप में, तो मैं एक शांति से बैठकर पढ़ना चाहूँगा रिपोर्ट। किस बात का रिपोर्ट? घर पर क्या क्या बात हुई और बच्चों ने उसके लिए क्या क्या किया है। बिना समर्पण के कुछ नहीं होता, आप समझ लीजिए बात को। मैंने कल ही कहा था, कल रात्रि में अहिंसा एक विवेचन के दूसरे प्रवचन में, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा हुआ आदमी, अब कितना भूखा रहा होगा, क्या होगा। महात्मा गांधी जी हजारों दिन भूखे रहे हैं अनशन में, उनके लगभग 10 साल बीते होंगे जहां तक मैं समझता हूँ, केवल उपवास को हम निकाले तो बिना समर्पण के कुछ भी होता है क्या? तुम कुछ भी नहीं छोड़ोगे तो कैसे चलेगा? तो आपको कुछ करना है बच्चों। कितने जनों की भावना बन रही है हम कुछ करेंगे, हमारा बाप जिंदा रहते तो हमारा क्या बिगड़ रहा है? कितने जनों को लग रहा है हमारा बाप ऐसा नहीं मरेगा, अभी तड़पते हुए नहीं मरेगा? ऐसे कितने जनों को लग रहा है? यार हाथ ऊपर करिए ना, मरने नहीं देंगे पापा हम आपको। पहली लाइन चाहिए, क्या चाहिए? पापा हम आपको मरने नहीं देंगे। धड़ाक चालू कर जाओ, हो जाओ तैयार, और अच्छे से बोलो। समझ में आया ना? मुझे मिलने आने की गरज है बोलना, ना मेरे लिए अब पैसा कमाने की गरज है, पंडित जी हमारे लिए हमें संभाल लेंगे बोलना। समझ रहे हैं? आप जानते हो संस्थान आपको गोद भी ले सकता है, मतलब जीवन भर आपका ध्यान रख सकता है। आप जिन शासन का ध्यान रखिए, संस्थान आपका ध्यान रखेगा। मैं सही कह रहा हूं? जिनकी परिस्थिति कमजोर हो आदि हो, हम जीवन भर गोद ले सकते हैं उनको, और इसके लिए मुझे संस्थान को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं भी एक संस्थान हूँ भाई। मैं तो आदमी हूँ ही मैं मेरी तरफ से तो बोल ही सकता हूँ मैं स्वयं उसे गोद ले लूंगा। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए ये व्यसनों की बात हो गई बच्चों। क्योंकि क्या होता है, अभी मेरे पास 5-10 मिल रहे होंगे, मैं शायद फिर बाद में ही चालू करूंगा, क्योंकि व्यसनों की क्या समस्या मैं थोड़ी बताता हूँ आपको। व्हाट इज व्यसन? पहले व्यसन के लिए प्रॉपर इंग्लिश वर्ड में इतना तो ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन जितना मैं समझता हूँ दैट इज एडिक्शन। एडिक्शन, व्यसन क्या होता है बच्चों? जिसके बिना आप बेचैन होने लगते हो, आप डिस्परेट होने लगते हो। वो चीज़ नहीं मिली तो डिस्परेट। मैं एक साधारण उदाहरण देता हूँ आपको। यदि कोई लड़की का चक्कर करने लग जाए, लड़की का चक्कर समझ में आता है पृथ्वीराज? हाँ, लड़की का चक्कर मतलब नाजायज कोई संबंध स्थापित करे, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के अलावा और भी कोई भावना हो जाए उसकी। अब देख लेना, लड़की का थोड़ा फोन आ गया उसको और 10 जनों में बैठा है, वो बेचैन हो उठता है। उसको लगता है कब बाहर निकलो और कब बात करो, कब बाहर निकलो और कब बात करो।
फड़फड़ाता है, बेचैन रहता है, उसे कहते हैं व्यसन। शराबी को आपने यदि देखा होगा, पर्टिकुलर टाइम पर यदि शराब नहीं मिले बहुत फड़फड़ाता है, उसमें वो पांचों पाप कर सकता है। मैं आपको थोड़ी सी सैंपल दे रहा हूं, जब मैं पर्टिकुलर व्यसन करूंगा तब उसकी गंभीरता तो मैं समझा ही दूंगा। लेकिन आदमी बेचैन हो उठता है, बस वो चीज नहीं होती उसको, उसके बिना कुछ सुहाता ही नहीं है। ठीक है, चाय वाले आप लोगों ने देखे होंगे बच्चों, जिन्हें चाय पीने की आदतें है, इसलिए भी सख्ती से हमने यहां पर मना किया है। हमारा यदि बस चलेगा ना तो हम चाय कॉफी यात्रियों को भी बंद करा देंगे, लेकिन बस चल नहीं सकता शायद हमारा इतना यदि चल जाए तो ऐसा भी कर देंगे, लेकिन कम से कम आप पर तो कभी नहीं होगा ये चाय कॉफी का इनटेक। घर पर लेटर पिलाते रहो, जो पिलाना है घर पर जाओ। चाय कॉफी में क्या दिक्कत है? आप लोगों ने देखा होगा जिन्हें चाय की आदतें है, फिर वो सिर पकड़कर बैठ जाते हैं लोग, देखा है आपने? और आपके गुरुजी है ये आदित्य भैया, ये तो आपको सूर्यास्त के बाद कभी कुछ खाते पीते दिखे हैं? अरे कुछ तो बोलिए यार, दरवाजा बंद करके खाते पीते होंगे क्या? समंत भद्रा आचार्य जैसा अरे ये पोहा भी खाते दिखे हैं आपको कभी? चाय पीते दिखे हैं कभी आपको? और ये आज नहीं कर रही है बच्चों, ये बचपन से ही ये सब फॉलो करते हैं इसको। कोई बाज़ारू वस्तुओं का ग्रहण नहीं करते, ये जो भी बाज़ारू चीज। और चाय एक एडिक्शन है, एडिक्शन। उसके बिना आदमी बेचैन हो उठता है, वो तो चाहिए ही चाहिए उसको, कुछ भी करके। फिर समय पड़े पर वो 10 के और 20 के और 50 रुपए क्या। और आप लोगों ने इसका तमाशा देख लिया होगा, जब कोविड लगा था, अपना कोरोना का दौर चल रहा था, तो एक एक गुटखा 50-50 रुपए में बिका है। लोग कहते हैं 1-1 रुपए का पाउच 50-50 रुपए में। क्या गजब हो गया, क्या गजब हो गया। कमाने वाले ने कमाया, गंवाने वाले ने गंवाया। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा। 50 रुपए उसके लिए दे सकते हो आप, और गवर्नमेंट की फैसिलिटी चाहिए। ऑक्सीजन क्यों मचल रहा है ऑक्सीजन के लिए? वैसे घुट रहा है तू। कैसे लोग हैं, मतलब इसे कहते व्यसन बच्चों। उसके बिना उनको रहा नहीं जाता, फिर पैसे का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। व्यसन का मतलब एडिक्शन होता है, जिसके बिना जो, वैसे व्यसन का एक साधारण अर्थ आदत होता है बच्चों, आदत। व्यसन मतलब आदत। और वैसे देव शास्त्र गुरु की भक्ति की भी आदत हो जाए तो समंत भद्रा आचार्य देव कहते हुए पाए जा रहे हैं कि भगवान मुझे तो आपकी भक्ति का व्यसन हो गया। क्या है? सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोन्नति परम सेवेदृशी येन ते। स्तुति विद्या का ये छंद है, जिसमें क्या कह रहे हैं समंत भद्रा आचार्य देव? वे ये कह रहे हैं कि भगवान मुझे तो आपकी भक्ति का व्यसन हो गया है। तो व्यसन का ये अर्थ है, बट जनरली, मस्ती मजाक मत करो तुम, नहीं इधर पैर लगा। ज्यादा मुझे भी मत सिखाओ तुम, मुझे तो बिल्कुल ही मत सिखाओ बच्चों। आपकी उम्र से गुजरा हुआ तो आप तो कुछ भी नहीं हो, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है मुझे। बच्चे हो अभी तुम, बच्चे जैसे हो। कहाँ तक मैं खड़ा हूँ बच्चों? समंत भद्र। स्तुति विद्या क्या कह रहे हैं? मुझे आपका व्यसन हो गया। जनरली व्यसन का अर्थ वैसे तो आदत ही होता है, मुझे पता नहीं है, आप गूगल पर डिक्शनरी में देखोगे तो क्या मिल सकता है, बट व्यसन का मतलब आदत ही मिलना चाहिए कायदे से। ये तो खराब आदत के रूप में प्रचलित हो गए व्यसन। ये शब्द प्रचलन होता है, प्रचलन खराब आदत के रूप में ही प्रचलित हो गया। लेकिन अब ये तो आपको वैसे आपको समझना चाहिए, व्यसन मतलब होता है आदत। अब संस्कृत में भी मूल व्यसन का अर्थ देखोगे तो आपको तो आदत ही मिलेगा।
मूल संस्कृत का शब्द है, बट वो खराब आदत के रूप में प्रचलित हो गया है और उसे इंग्लिश में कहते हैं वाइस, VECI, वाइस। 7 वाइसेस, 7 व्यसन। वाइस के विरुद्ध होता है वर्च्यू, वर्च्यू वाइस। बोलिए, कुटेव भी कह सकते, कुटेव भी कह सकते हैं। तो ये व्यसन का पाठ चलेगा बच्चों हमारा। बेसिक बात थोड़ी सी अभी इतनी कह दूँ, 2-3 मिनट है मेरे पास। ये व्यसन का अभाव होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बिना आपका आत्मकल्याण नहीं हो सकता। कैसे? सभा में कोई शराब पीकर आकर बैठ सकता है? यदि हम खुली छूट रखें, शराब पीकर आ सकता है, तब भी कोई आएगा क्या? प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, आएगा क्या? कोई जुआरी, हम बोर्ड भी लगाए, आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? जो निरंतर आकुल व्याकुल है, परेशान है, जो टेंशन में है और निरंतर बेचैन रहता है, व्यसनाधीन लोगों की ये प्रॉपर्टी है, विशेषता है। निरंतर बेचैन और आकुलता वाले जीव सभा में कैसे आ सकेंगे? वो कैसे जिनवानी को सुन सकेंगे? एक बात। दूसरी बात, सभा में बैठने वाले लोग थोड़े अच्छे किस्म के होते हैं और समानशील व्यसनेषु सख्यम। देखो यहां पर भी व्यसन वर्ड आया, समानशील व्यसनेषु सख्यम। दोस्ती उसी के साथ होती है जिनकी आदतें मिलती जुलती होती है, जिनका नेचर स्वभाव मिलता जुलता होता है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। कबूतर सभी एक साथ उड़ते दिखेंगे आपको। कबूतर एक है, एक बाज है, ऐसे विविधता नहीं दिखेगी। 10-20 बाज एक साथ उड़ रहे ये दिख सकता है आपको, क्योंकि समान जाति के पंछी एक साथ उड़ते हैं। उसी प्रकार समान रुचि लक्ष्य पक्ष वाले जीव ही एक साथ बैठना उठना पसंद करते हैं। उनको यह सभा सुहाएगी भी नहीं। दुर्जनों को सज्जनों की महफिल सुहाती नहीं है। बात इतनी ही नहीं है कि सज्जन को दुर्जन की महफिल नहीं सुहाती, दुर्जन की ताकत नहीं इसके बीच में आने की। सही कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वे स्वयं जानते मैं कहाँ खड़ा हूं। तो वे स्वयं को दीनहीन पामर तो वैसे ही समझते हैं, तो अपने आप को नहीं सामना नहीं कर पाते, आंखों में आग डाल के भी नहीं देख पाते। तो ये सब व्यसनों का होना, व्यसनों का न होना कितना ज़रूरी है, जिसके बिना धर्म मार्ग में प्रवेश नहीं होगा, सभा में भी नहीं आकर बैठ सकेगा, लोक में जिसकी निंदा होगी वो तो अच्छे से सीना चौड़ा करके अच्छे लोगों में उठ बैठ भी नहीं सकेगा, बात भी नहीं कर सकेगा। उनका सर्कल हल्का ही रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। जो व्यसनी लोग हैं वे उन्हीं लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद करते हैं जो लगभग व्यसनी हो और हल्के हो, जिनकी समाज में रिस्पेक्ट नहीं हो। समाज मतलब सज्जन लोग की मैं समाज की बात कर रहा हूं। ठीक है। ओम निज 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 में बताई